हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मनी 2.0। तो आज हम फिर से हुंडई मोटर्स आईपीओ पे बात करने के लिए हाजिर है। तो आज हम जानेंगे कि क्या थर्ड डेट का सब्सक्रिप्शन रेट कैसा रहा, क्या क्यूआईबी ने जो फर्स्ट आवर था उसमें कितना हद तक ये जो हलचल मचा के रखा था, तो इस पे भी हम बात करेंगे। और साथ ही देखेंगे कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज का जो लास्ट डे था, जो आईपीओ में पैसा लगाने का, उसमें हमें कैसा देखने को मिला था। तो इस हिसाब से हम बात करेंगे कि अगर आपने एक लॉट्स के लिए इसमें अप्लाई किए हैं और आपको अलॉटमेंट लगता है तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो आपने वीडियो के अंत तक बने रहे और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस आईपीओ का अगर डिटेल्स पे अगर हम बात करेंगे तो ये 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में ये ओपन रहा था। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपीज़ पर शेयर्स के लिए रहा था। वही प्राइस बैंड की अगर हम बात करेंगे तो 1960 रुपया प्राइस बैंड रहा था, जो सबको ये महंगा लगा था। और वही लॉट साइज़ की अगर हम बात करेंगे तो 7 शेयर का लॉट्स बनाया गया था। वही टोटल इशू साइज़ की बात करेंगे तो 27,870 का रहा है। और वही ऑफर फॉर सेल्स की बात करेंगे, टोटल के टोटल ऑफर फॉर सेल्स के लिए रहा था, जो ये इस कंपनी के लिए थोड़ा बहुत ये नकारात्मक हमें देखने को मिल जाता है। वही एम्प्लॉयज़ डिस्काउंट की अगर हम बात करेंगे तो 186 रुपया पर शेयर्स के लिए डिस्काउंट रखा गया है। जो हमारे भाई इस कंपनी में कार्यरत है उसके लिए थोड़ा सा ये कंपनी राहत दे रही है। वही अगर इशू टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो टोटल के टोटल बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाली है। और लिस्टिंग की बात करेंगे तो बीएसई एनएससी दोनों पे आपको लिस्टेड हुए ये आईपीओ दिख सकती है। अगर टाइम लाइन्स की अगर हम बात करेंगे तो फटाफट टाइम लाइन्स पे अगर हम एक नज़र डालेंगे तो ये ओपन का डेट जो था 15 सितंबर था। और वही क्लोजिंग का डेट जो था 17 सितंबर के अक्टूबर के लिए रखा गया था। और ये बेसिक अलॉटमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो अक्टूबर 18 तारीख को अलॉटमेंट्स आपको मिलते हुए दिख रहा है। और यही अगर रिफंड्स की अगर बात करेंगे तो 21 अक्टूबर के दिन रिफंड्स के लिए हमें रखा गया है। वही लिस्टिंग की अगर बात करेंगे तो 22 अक्टूबर का दिन फाइनलाइज हो चुका है। वही कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मेडिनेट्स कंफर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये जिन भाइयों को शायद लगता है कि सभी भाइयों को हमें मिल चुका होगा, और जिनको नहीं मिला हो आधी रात तक या कल सुबह तक हमें देखने को मिल जाएगा। अगर इस आईपीओ के लॉट साइज़ पे अगर हम नज़र डालेंगे तो ये रिटेलर्स के लिए एक लॉट से अप्लाई कर सकता था। 7 शेयर था जिसमें 13,720 रुपया हमें पे करना था। मैक्सिमम के लिए अगर रिटेलर्स की अगर बात करेंगे तो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता था, जिसमें 98 शेयर है। और इसमें आपको 1,92,000 हमें पे करना था। वही स्मॉल एचएनआई मिनिमम की बात करेंगे तो 15 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता था और 105 शेयर्स उनको के लिए रखा गया था। 2,58,000 हमें पे करने की ज़रूरत था। वही अगर बात करेंगे स्मॉल एच मैक्सिमम की तो 72 लॉट्स की रखा गया था, जिसमें आपको 504 शेयर्स मिल जाते हैं। अगर बिग एच मिनिमम की बात करेंगे तो 73 लॉट्स रखा गया था और 511 शेयर्स का संख्या था उसमें, जिसमें आपको 10 लाख से ऊपर पे करने की ज़रूरत है। हमने फाइनेंशियल पे अगर हम एक नज़र डालेंगे तो फाइनेंशियल को देखते हुए हमें कतई नहीं लगता है कि ये आईपीओ में हमें इस तरह का जो हमें अभी फेस करने को मिल रहा है जीएमपी और ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका जो चल रहा है वो देखने को मिल जाएगा। ये दिखने से तो नहीं लगता है। पीरियड वाइज अगर हम देखेंगे 2024, 2023, 2022 के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले असिस्ट के देखेंगे तो ये अच्छा खासा दिख रहा है। 28,000, 34,000, 26,000, ये जो बोल रहे हैं वो करोड़ में। तो वही अगर रेवेन्यू की बात कर रहे हैं वो 47,000, 61,000, 71,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शुद्ध मुनाफा करेंगे, जिसमें शुद्ध मुनाफा हम जिसको बोलते हैं वो 2900, 4700 और 6,000 का रहा है। नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे तो 16,000, 20,000 और 10,000 के ऐसा रहा है। और इस वोटिंग की अगर बात करेंगे तो ये सोमोरी जो इस प्रकार था, इसका सब्सक्रिप्शन के लिए 16 ब्रोकर्स लोगों ने मत जताया था। और मेंबरशिप की बात करेंगे तो ये वाइड के लिए 26 था। ये हाईलाइट्स की हम बात कर रहे हैं। और वही अगर इस आईपीओ का अगर हम डिटेल्स सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करेंगे डिवाइस, तो ये पहले दिन क्यूआईबी ने, एनआई, रिटेलर्स, एम्प्लॉयज़ और टोटल ने सबके तरफ से ये नकारात्मक हमें देखने को मिला था। डे वन पे अगर हम बात करेंगे तो ये 0.05 गुना क्यूआईबी की तरफ से सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला था। वही एनआईआई की बात करेंगे तो 0.13 गुना सब्सक्रिप्शन, रिटेलर्स की बात करेंगे तो 0.27, एम्प्लॉई जो था वो 0.81 सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। और वही टोटल से बात करेंगे 0.18 गुना सब्सक्रिप्शन हमें टोटली रहा था। अगर सेकेंड डे पे हम बात करेंगे
तो ये 0.58 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। एनआईआई की तरफ से देखेंगे तो 0.26 गुना सब्सक्रिप्शन था, और रिटेलर्स की बात करेंगे तो 0.38 गुना सब्सक्रिप्शन था। वही एम्प्लॉइज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे भी अगर बिलीव करते हुए 1.31 गुना सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला था, और वही टोटल की बात करेंगे तो 0.42 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। अगर थर्ड डे पे बात करेंगे तो आज क्यूआईबी ने, जैसे कि हमने अपने थंबनेल में देखा होगा, क्यूआईबी ने सही में सबको चौंकाया था, और लास्ट टाइम में ये भर भर के पैसा लगाया, और 6.97 लगभग 7 गुना सब्सक्रिप्शन हमें क्यूआईबी की तरफ से दिखे। एक बहुत अच्छे इस कंपनी के लिए खबर है। और एनआईआई की बात करेंगे तो 0.6 गुना कुछ खास देखने को नहीं मिला था। रिटेलर्स ने जैसे फर्स्ट दिन से हिसाब से ही अपने 0.5 गुना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी देखने को मिला था। और एम्प्लॉइज़ की अगर बात करेंगे तो ये अभी भी बिलीव कायम है, और आज का दिन भी 1.74 गुना सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला था। टोटल देखेंगे तो 2.37 गुना सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला था, जो इस कंपनी के लिए राहत भर रहा। वही अगर इस कंपनी के डेली वाइज जीएमपी ट्रेंड्स पे अगर हम एक नज़र डालेंगे तो ये हमें निराश करती हुई दिख रही है, क्योंकि इस कंपनी का जो 8 तारीख से लेकर 17 तारीख तक डेटा हमारे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये पर शेयर्स पे 147, 175, 132 10 तारीख को था, 11 तारीख को 75 था, वही 13 तारीख को देखेंगे तो 65 था, वही 14 तारीख को देखेंगे तो 45। ओपनिंग के दिन तो अच्छा खासा लोगों को उम्मीद जगाया था, 63 पे कारोबार कर रहा था पर शेयर्स, और वही 16 तारीख में देखेंगे तो ये घट के 17 पे कारोबार कर रहा था। और क्लोजिंग के डेट तो काफ़ी दुर्भाग्य रहा, और उस दिन हमें देखने को -32 रहा। तो क्या हम इस आईपीओ में अप्लाई करके हमें ट्रैप होते हुए दिख रहा है, तो इस पे भी बात करेंगे। अगर आपने इस आईपीओ में एक लॉट्स के लिए अगर अप्लाई किया है, और इस हिसाब से हम देखेंगे तो हमें इस आईपीओ में नुकसान झेलने को देखने को मिल सकता है लिस्टिंग पे। और आईपीओ अभी के आज के जीएमपी के हिसाब से देखेंगे तो आपको -224 का ये लॉस होते हुए ये कंपनी हमें दिख रही है। तो आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इसका जो जीएमपी रहेगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो रहेगा, वो अच्छा देखने को मिले। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।